सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम शॉर्टकट SI कहते हैं। अब ये क्या है, तो इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैसे ये सिस्टम किस चीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, फोर्स, करंट, टाइम। ओके, तो ये ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। ओके, क्या ज़्यादा थी? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स में हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, ये करोड़ों में है। ओके, तो सबसे पहले साइंटिस्ट को इसकी यूनिट चाहिए थी। ओके, आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमेशा यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूनिट के बगैर फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। ओके, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक अलहदा यूनिट मस्ट इसकी जरूरत थी। ओके, तो साइंटिस्ट ने यह सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम हो जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो, पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, तो लेंथ की यूनिट आजकल क्या है? मीटर है ना। तो ये कहां से आ गई? ये आसमान से नहीं आई है, ये भी किसी ने लाई है। ओके, तो साइंटिस्ट ने 1960 में फ्रांस में साइंटिस्ट इकट्ठा हो गए। उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। अब लेंथ की यूनिट मीटर है ना, तो मीटर यहां भी लेंथ की यूनिट है, अमेरिका में भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में लेंथ की यूनिट मीटर है। तो ये ऐसे नहीं आई हैं, ये सिस्टम इंटरनेशनल से आई हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल की जरूरत क्यों पड़ गई? ओके, तो इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब सिस्टम इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस करने से पहले साइंटिस्ट को ये मसले आ रहे थे कि फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट जब लेंथ मेजर करता था, तो मीटर तो उस वक्त था नहीं सिस्टम इंटरनेशनल से पहले, तो लेंथ फॉर एग्जांपल वो कपड़ा मेजर करता था, तो कोई साइंटिस्ट अपने हाथों से मेजर करता था। इसमें मसला ये था कि एक साइंटिस्ट का हाथ बड़ा होता है, ये तो रियलिटी है कि किसी का हाथ बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। तो एक साइंटिस्ट का हाथ छोटा, दूसरे का बड़ा। तो मसला ये आ रहा था कि अब हम क्या करें? ओके, क्योंकि इसमें तो एक साइंटिस्ट को ज्यादा कपड़ा, वो एक साइंटिस्ट ज्यादा कपड़ा मेजर करता था और दूसरा साइंटिस्ट कम मेजर करता था। तो मसला यह था कि हम एक ऐसा स्टैंडर्ड लाएं जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो। तो इसके लिए, इस वजह से सिस्टम इंटरनेशनल की जरूरत पड़ गई। ओके, तो अब अगर आप देख ले तो 1 मीटर की वैल्यू, 1 मीटर पे जहां फॉर एग्जांपल आप 1 मीटर कपड़ा दुकानदार से लेते हैं, तो दुकानदार आपको यहां पर भी 1 मीटर का कपड़ा उतना ही देगा जितना अमेरिका में देगा, या कोई और दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएं तो 1 मीटर का कपड़ा आपको 1 मीटर ही देगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल की ये ज़रूरत भी थी और ये इसकी अहमियत भी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। अच्छा, अब ये सिस्टम में हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट दी गई। फॉर एग्जांपल अब लेंथ की यूनिट मीटर है, तो और मास की यूनिट क्या है आप लोग जानते हैं। मास की यूनिट है हमारे पास किलोग्राम, केजी। अब केजी यहां भी है, दुनिया के किसी भी कोने में भी आप इसकी यूनिट किलोग्राम है। ओके, तो इसके अलावा सिस्टम इंटरनेशनल से पहले हर किसी ने, लाइक ब्रिटिश ने एक अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और इसके अलावा 3 और सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए जिसको अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। यानी मैं जो अब आपको दिखाता हूं वो ये SI सिस्टम से पहले
3 सिस्टम थे जो पूरे वर्ल्ड में तो एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन हर कोई यानी ब्रिटिश अपने लिए, इसी तरह हर कोई अपने लिए ये सिस्टम यूज करते थे। तो अब मैं आप लोगों को वो बताता हूं। ओके, तो इस आई मीन सिस्टम इंटरनेशनल से पहले ये 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे। सबसे पहले सिस्टम का नाम था सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस स्टैंड फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट थी सेंटीमीटर, मास की यूनिट थी ग्राम, टाइम की यूनिट थी सेकेंड। इसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस सिस्टम में फॉर एग्जांपल एसआई में फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। ओके, न्यूटन है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है डाइन। ओके, इसमें इस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है डाइन। ओके, तो अब एसआई में तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन है। तो फर्क ये था कि सीजीएस सिस्टम इसलिए फेल हुआ क्योंकि ये कुछ लोग मानते थे और कुछ साइंटिस्ट इसको नहीं मानते थे। अब सेकंड सिस्टम भी सिस्टम इंटरनेशनल से पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको हम एफपीएस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, ये सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। इसको हम कहते हैं एफपीएसओ, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ओके, लेंथ हम फुट में मेजर करते थे, मास हम पाउंड में मेजर करते थे, टाइम हम सेकेंड में मेजर करते थे। तो इसको हम कहते हैं एफपीएस सिस्टम। ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। अब थर्ड वन है एमकेएस सिस्टम, मास किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ओके, तो इसको मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। लेंथ हम मीटर में, मास हम किलोग्राम में, टाइम हम सेकेंड में मेजर करते थे। इसको हम कहते हैं एमकेएस सिस्टम। अब ये तीनों सिस्टम इसलिए अहमियत के हामिल नहीं है क्योंकि ये कुछ साइंटिस्ट मानते थे और कुछ नहीं मानते थे। तो इसकी बिना पर एक और सिस्टम जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस हुआ, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल है और ये इसकी इस वजह से ये अहमियत रखता है कि ये तमाम दुनिया में एप्लीकेबल है। ओके, तो ये था हमारा सिस्टम इंटरनेशनल, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि तमाम फिजिकल क्वांटिटी को एक ऐसी यूनिट देना जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल हो। ओके, तो सिस्टम इंटरनेशनल, तो अब आप लोगों के जहन में इसके बारे में कोई डाउट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया। अब फिजिक्स में आप लोग कहते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज ग्राम कहते हैं ना। तो अब जब आप एसआई क्यों कहते हैं? एसआई मीन के सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, सिस्टम इंटरनेशनल में मास की यूनिट ग्राम है, तो आप लोगों का इससे यही मतलब होता है एसआई से। ओके, तो एसआई में तकरीबन हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट दी गई। फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मीटर, फोर्स के लिए न्यूटन, इसी तरह वर्क के लिए जूल, एनर्जी के लिए भी जूल, पावर के लिए वाट। ओके, तो ये सब एसआई यूनिट हैं जो कि हम इससे ये मतलब लेते हैं कि एसआई यूनिट मीन्स कि सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, वर्क की यूनिट जूल, पावर की यूनिट वाट। तो ये था आज हमारा एसआई सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।